परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर यह अमृतमय उपदेश कर रहे हैं, जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में धारणा बना लें। यदि हम ऐसा कर पाए तो इसी जन्म में अनंत जन्मों के कर्मों का नाश होकर वह सुख जिसकी खोज हम नाना प्रकार के कर्म करके नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के लोकांतरों में भटकते रहे और नहीं मिला, वो सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने संचित कर्मों को भस्म कर सके, वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो केवल प्रभु के हाथ में है। हरि गुरु कृपा करें तो हमारे जितने गोदाम भरे हैं शुभ अशुभ कर्मों के वो भस्म कर दें। सेवक जी महाराज कहते हैं, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। हरिवंश चंद्रजू कृपा करके हमारे संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमें जो ये सौभाग्य मिला है ये कृपा से मिला है। इस कृपा को सुरक्षित रखना हमारा परम धर्म है। सुरक्षित रखना, यदि हम किसी के भी दोष देखेंगे, किसी की भी निंदा करेंगे, किसी के प्रति घृणास्पद भाव रखेंगे, तो आपके जितने संचित कर्म हैं वो सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे। ध्यान रखना। यदि अपने को दीनहीन मानकर अशरण मानकर प्रभु की शरण में चले गए तो प्रभु संपूर्ण आपके संचित कर्मों को भस्म कर देंगे। ये बड़ी बात है। हम भोग भोग के अनंत जन्म ले तो भी अपना गोदाम नहीं खाली कर पाएंगे, इतना स्टॉक भरा है कर्मों का। सच्ची मानिए। इसलिए निर्दोष दृष्टि बनाइए। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत के प्रति जीव के प्रति आपकी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने दोष दृष्टि की तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। आपकी सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी उनके चिंतन से भ्रष्ट कर दे ऐसी भगवान की बलवती माया है। इसलिए हम सावधान होकर प्रभु की आज्ञा पे रहें और दैन्य रहें। आप में जो भी त्याग और सद्गुण वैराग्य भगवत भाव का है, ये कृपा से है। प्रभु ने आपको दिया है, ये प्रभु प्रसाद है। तो आपको कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आने के कारण ही हमें दोनों में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो जड़ हो चैतन्य हो, इसमें प्रभु न भास करके गुण दोष भासते हैं। यही माया का प्रभाव है। और खास बात, जब आप प्रभु की शरण की तरफ चलते हैं तो अन्य माया के जो आश्रय हैं वो आपको सुविधाजनक मिल जाएंगे कि आप भगवद आश्रय छोड़िए, मित्र का आश्रय ले लीजिए, परिवार का आश्रय ले लीजिए, धन का आश्रय ले लीजिए, सिद्धियों का आश्रय ले लीजिए। जब आप कहीं भी आसक्त नहीं होंगे, अन्य आश्रय नहीं लेंगे, तब ये कार्य प्रारंभ करते हैं प्रभु। आपके संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके आपको बचा लेते हैं, जीवन मुक्त बना देते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर लग गया है
हम चूक ना करें। चूक समझ लीजिए, जब आप भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको जो जो चाहिए वो सब समय पर आ जाएगा। यदि आपने उसका आश्रय ले लिया तो आप गिर जाएंगे, निष्ठा से गिर जाएंगे। यदि आपने दूसरों के दोष, निंदा, अपमान, घृणा, इन भावों का आदर किया तो आप पे जांच बैठ जाएगी, फिर भी आपके कर्म संस्कार भस्म नहीं हो पाएंगे। बचो इन दो बातों से। अन्य किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए हरि गुरु के सिवा, और अन्य किसी पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम मलिन हृदय वाले प्रियाजू की कृपा कोर से ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे कभी इन पर भी कृपा होगी, ऐसी भावना करके प्रणाम करें। या प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे वो चल रहा है, हमें अपने मार्ग को देखना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपने हृदय को निर्दोष करना है, प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में प्रकाशित हो, संसार की राग कामना शक्ति वासना ये भस्म हो जाए, हम इस पे लगे। दूसरे के हृदय में केवल प्रभु बैठे हैं, ये भावना करके उनकी क्रियाओं का, उनके गुण दोषों का चिंतन त्याग करें। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये बहुत घातक है परमार्थ के पथिक के लिए। ताते मौन गहनो उचित है, अधिक मत बोलो, मौन रहो, नाम जप करते रहो, अपने को देखते रहो, अपने हृदय को निर्दोष बनाने की चेष्टा करते रहो भगवत बल से। यदि हम इस जन्म में ऐसा कर पाए तो ये हमारा आखिरी जन्म है। श्री भगवान कहते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर कभी आया भी तो भगवान की तरफ से आता है। वो यहां जगत का मंगल करके भगवत भक्ति की स्थापना करके अंतर्धान हो जाता है। उसको जन्म मरण का कष्ट या द्वंद्व या किसी भी तरह का बंधन स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान की तरफ से आया है। अब उसका जन्म नहीं होता, वो आया है, भेजा गया है। उसे पुनर्जन्म नहीं कह सकते। पुनर्जन्म होता है कर्म बंधन के कारण, और ये जीवन मुक्त केवल कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए भेजा गया है। श्री भगवान के आश्रय और भजन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं संसार से मुक्त होने का। तपस्या पूर्ण हुई तो तपलोक की प्राप्ति होती है, और साधनों से महारलोक, जनलोक, फिर जो ब्रह्माभ्यास करते हैं, क्रम मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, वो ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। और श्री भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक जाने पर तुम्हें लौटकर फिर इन योनियों में आना पड़ेगा। परंतु हे कुंती नंदन, जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते। ये पुनर्जन्म होना बहुत कष्टप्रद है, महान दुखमय है। पीछे श्री भगवान ने ही कहा, दुखालयम अशाश्वतम। इस नाशवान संसार में नाशवान शरीर प्राप्त करना, नाशवान भोगों में सुख मानना, ये बड़ा माया का जाल है। हमारी बुद्धि ही माया से ग्रसित हो गई, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हम अगर प्रभु को भी प्रसन्न कर लें तो हमारी यही आकांक्षा रहेगी कि हमें जगत ही मिले, अच्छा पद प्रतिष्ठा मिले, भोग सामग्री मिले, शरीर